आदमी सड़क पर स्कूल बस का पीछा कर रहा था। जैसे ही वह बस तक पहुंचने वाला था, उसके सिस्टम ने अचानक चेतावनी दी, पावर लो। वह आदमी बस को दूर जाते हुए केवल देख सकता था। असल में वह आदमी एक रोबोट था, लेकिन उसकी एनर्जी की शेष देह स्कूल बस में रह गई थी। वह आदमी बस का पीछा करते हुए स्कूल के गेट तक पहुंचा। उसने चुपके से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसे रोक लिया। गेट छोड़ने के अलावा कोई चारा न देखकर उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, पर गार्ड पहले से ही तैयार खड़ा था। वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके पास केवल 1% पावर बची थी। वह आदमी एक इलेक्ट्रिक कार शॉप की ओर बढ़ा। मैनेजर ने उसे इंसान समझ लिया और गर्मजोशी से स्वागत किया। आदमी ने इधर उधर देखा और एक पूरी तरह फुली चार्ज्ड कार देखी। वह कार की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसकी सारी पावर खत्म हो गई। मैनेजर ने सोचा कि वह कार के नीचे देख रहा है और उसकी सावधानी की तारीफ की। कोई जवाब न पाकर मैनेजर ने उसे कार में बैठने में मदद की। उसी पल आदमी ने चुपके से अपना चार्जिंग केबल निकाला और उसे कार के चार्जिंग पोर्ट में प्लग किया। मैनेजर ने सोचा कि वह कार की तारीफ कर रहा है, इसलिए उसने इसके फीचर्स समझाने का सिलसिला जारी रखा। अचानक कार की पावर चली गई। मैनेजर ने सोचा कि कार चार्ज नहीं थी और उसे दूसरी कार की ओर ले गया। जैसे ही आदमी दूसरी कार में बैठा, उसने फिर से चार्जिंग केबल को पोर्ट में लगाया। उस कार की भी पावर चली गई। आदमी ने इसी तरह कार से कार चार्ज करना जारी रखा जब तक दुकान की हर कार की पावर खत्म न हो गई। अंततः आदमी पूरी तरह फुली चार्ज हो गया। वह ऊर्जा के साथ दुकान से बाहर निकला। उसका इरादा था अपनी एनर्जी की शेष देह वापस लेने का। डॉक्टर को उन रोबोट्स के बीच छिपा हुआ ढूंढने के लिए जेक ने अपनी तलवार सीधी उनके पेट में घोंप दी, लेकिन अफसोस वो बस एक रोबोट था। एना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं जेक सच में डॉक्टर को ही घायल न कर दे। जेक ने तुरंत अपना लॉन्ग फोर्ड उठाया और सामने वाले की टांगों की ओर वार किया। आवाज कुछ अजीब लगी। उसने तलवार तुरंत पीछे खींच ली और देखा ये भी एक रोबोट था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि डॉक्टर तो उनके ठीक पास ही खड़ा था, सांस लेता हुआ चुपचाप उन्हें देख रहा था। डॉक्टर को पकड़ने की बेताबी में जेक ने तेजी से एना को कहा, अपनी उंगलियां जोड़ो, फॉलो स्टेट कनेक्शन। और उसी पल जेक की आंखों में चमक आई। उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर इन रोबोट्स में से किसी एक के अंदर है। उसने तुरंत सबको आदेश दिया, अपना सिर घुमाओ। अभी उसकी नजर नीचे खड़े रोबोट्स पर घूमी और तभी उसने देखा उनमें से एक ने जरा भी मूवमेंट नहीं की। एक पल भर का ठहराव और जेक समझ गया वही डॉक्टर है। धीरे धीरे कदमों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। जेक आगे बढ़ा और डॉक्टर के कपड़ों से नकली चिप निकाल दी। अगले ही पल सारे रोबोट्स ने अपनी गन्स उठा ली, लेकिन जेक ने डॉक्टर के सिर पर हाथ रखा। एक अजीब शांति छा गई। वो जानता था अगर डॉक्टर ने उसे बनाया है तो वही उसे नष्ट भी कर सकता है। पर ऐसा होने देने से पहले जेक ने अपनी उंगली डॉक्टर के मुंह में डाल दी, सब कुछ वहीं खत्म करने के लिए तैयार। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक तेज चमकदार सफेद रोशनी फैल गई। उस पल को पकड़ते हुए जेक भागकर एना के पास पहुंचा। अचानक दरवाजा टूटने की आवाज। मिलिट्री अंदर घुस आई, इन धोखेबाजों को खत्म करने के इरादे से। सैनिकों ने रोबोट्स को चारों ओर से घेर लिया, पर तभी सभी रोबोट्स एक गोले में सिमट गए। वो भयानक नजारा देखकर सैनिकों के हाथ कांप गए और कई पीछे हट गए। अगले ही पल रोबोट्स तेजी से घूमने लगे, तूफान की तरह, और पलक झपकते ही आधे से ज्यादा सैनिक जमीन पर गिर चुके थे। स्पेशल फोर्सेस को आते देख जेक ने चिल्लाया, उन्हें पीछे हटने दो। हर नई लहर के साथ जेक बस एक बार घूमता और सारे सैनिक गिर पड़ते। यह देखकर दूर खड़ा डॉक्टर घबरा गया। उसने एना को पकड़ा और भागने लगा। तभी मिरर से टकराकर एक तेज रोशनी की किरण उसके चेहरे पर पड़ी। सैनिकों ने बेतहाशा गोलीबारी शुरू कर दी। हर तरफ आग फैल गई, पर अगले ही पल जेक गायब हो गया। जनरल कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेक ने ग्रेनेड अटैक से खुद को बचा लिया था।